तो दोस्तों, किसी की मन की बातें पढ़ने का रहस्य को हम गौतम बुद्ध की 3 कहानियों से मन को पढ़ सकते हैं। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध के समय एक अद्वितीय घटना घटी जो मन की बातें पढ़ने के रहस्य को उद्घाटित करती है। यह घटना एक बार उनके अनुयायियों और शिष्यों के बीच हुई। बुद्ध अपने ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे और वे कई लोगों को सत्य और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव के एक धनी व्यक्ति ने बुद्ध को अपने घर आमंत्रित किया और उन्हें भोजन कराया। उस समय बुद्ध के साथ कई शिष्य भी थे। भोजन के बाद बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी को अपनी शिक्षाओं से परिचित कराना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, उनके अनुयायियों में से एक, जिसका नाम आनंद था, अचानक उठ खड़ा हुआ और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। बुद्ध ने इसे देखा और अपने शिष्यों से पूछा, आनंद क्यों वहां गया है? किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया क्योंकि वे नहीं जानते थे। बुद्ध ने फिर आनंद से पूछा, आनंद, तुम यहां क्यों नहीं बैठे? आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, मैं आपकी शिक्षाओं को सुन रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे मन में एक उलझन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी उलझन तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वह तुम्हें सत्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, क्या आप मेरे मन की बातें पढ़ सकते हैं? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, आनंद, मन की बातें पढ़ने का रहस्य यही है कि हमें दूसरों के मन को समझने के लिए अपनी आत्मा की गहराई में झांकना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा के साथ पूर्ण सामंजस्य में होते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को सहज ही समझ सकते हैं। इस घटना ने सभी शिष्यों को यह सिखाया कि मन की बातें पढ़ने के लिए किसी जादू या विशेष शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए बस आत्मज्ञान, संवेदनशीलता और करुणा की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह भी बताया कि जब हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हम दूसरों के साथ जुड़ने और उनकी भावनाओं को समझने में सक्षम हो जाते हैं। यही सच्ची समझ और करुणा की शक्ति है जो मन की गहराइयों में उतरकर सत्य की खोज में सहायक होती है। गौतम बुद्ध की इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मन की बातें पढ़ने का रहस्य आत्मज्ञान और करुणा में निहित है। जब हम अपने अंदर की उलझनों को समझते हैं और उन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं, तब हम दूसरों के मन की बातों को भी आसानी से समझ सकते हैं। यही सच्ची ज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग है। कहानी नंबर 2। गौतम बुद्ध के जीवन में ऐसी कई कहानियां हैं जो मन की बातों को पढ़ने के कौशल को दर्शाती हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और किसी विषय पर गहन चर्चा कर रहे हैं। बुद्ध ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? गांव के लोग बोले, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मन की बातें कैसे पढ़ी जाए। क्या कोई व्यक्ति दूसरों के मन की बातें जान सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक बार एक राजा ने घोषणा की कि वह जानना चाहता है कि क्या कोई व्यक्ति दूसरों के मन की बातें पढ़ सकता है। उसने अपने राज्य में सभी ज्ञानी और विद्वानों को बुलाया और उनसे यह सवाल पूछा। सभी विद्वान और ज्ञानी राजा के सवाल का उत्तर देने में असमर्थ थे। अंततः एक साधु ने कहा कि वह इस सवाल का उत्तर दे सकता है। साधु ने राजा को एक सादगी भरा उदाहरण दिया। उसने राजा से कहा, राजन, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो क्या आप उसकी आंखों और चेहरे के भाव से समझ सकते हैं कि वह गुस्से में है? राजा ने सहमति में सिर हिलाया। साधु ने आगे कहा, यह भी एक तरह से मन की बातें पढ़ने का तरीका है। जब आप किसी के भाव, भाषा और व्यवहार को समझते हैं तो आप उनके मन की बातें जान सकते हैं। ये किसी जादू या विशेष शक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान और संवेदनशीलता की बात है। राजा ने इस उत्तर को सुना और साधु की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ।
बुद्ध ने गांव के लोगों को समझाया कि मन की बातें पढ़ने के लिए हमें ध्यान से लोगों के हाव भाव, उनकी भाषा और उनके व्यवहार को समझना होता है। यह कौशल संवेदनशीलता और समझदारी से आता है और इसे सभी लोग साधारण अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। गांव के लोग बुद्ध की इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मन की बातों को पढ़ने के इस तरीके को समझा और अपनाया। कहानी नंबर 3। मन की बातें पढ़ने का तरीका समझने के लिए हमें एक प्राचीन कथा की ओर देखना होगा, जिसमें गौतम बुद्ध की गहन समझ और अंतर्दृष्टि का उल्लेख है। गौतम बुद्ध की कथा। मन की गहराइयों में झांकने का कौशल एक समय की बात है, जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां के लोग उनके उपदेशों को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। एक दिन बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके शिष्य उनके पास आकर कुछ प्रश्न पूछने लगे। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, भगवान, हम कैसे जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है? क्या यह संभव है हम किसी के मन की वही पढ़ सकें? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा कि क्या वह किसी व्यक्ति के मन की बातें पढ़ सकता है। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा से कहा कि मन की बातें पढ़ने के लिए हमें स्वयं के मन को पहले समझना होगा। उन्होंने आगे कहा, यदि आप ध्यानपूर्वक किसी के चेहरे की भावनाओं, उसकी आंखों की चमक और उसकी शारीरिक भाषा को देखते हैं, तो आप उसके मन की स्थिति का कुछ अंश समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति उदास है तो उसकी आंखें नीचे होंगी, उसकी आवाज धीमी हो सकती है और उसका शरीर थका हुआ लगेगा। इसी प्रकार, यदि कोई खुश है तो उसकी आंखों में चमक होगी, उसके चेहरे पर मुस्कान होगी और उसका शरीर ऊर्जा से भरा होगा। बुद्ध ने अपने शिष्य को यह भी बताया कि ध्यान और मानसिक शांति के माध्यम से हम अपने मन को इतना संवेदनशील बना सकते हैं कि हम दूसरों के मन की तरंगों को समझ सकें। उन्होंने कहा, जैसे ही हम अपने मन की गहराइयों को समझ लेते हैं, हम दूसरों के मन की स्थिति का अंदाजा लगाने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि मन की बातें पढ़ने का कौशल आत्मनिरीक्षण, धैर्य और संवेदनशीलता की मांग करता है। इसे साधारण दृष्टि से नहीं, बल्कि गहरे ध्यान और समझ से देखा जाना चाहिए। मन की गहराइयों में झांकना एक कला है, जिसे समझ और अभ्यास के माध्यम से सीखा जा सकता है।